नाउ लेट्स फोकस ऑन अंकिता's फादर। ये तो कहानी हुई उन लोगों की जो लोग उस रिजॉर्ट में काम करते थे, लेकिन अंकिता का परिवार जो बहुत गरीब परिवार है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लोग इतने गरीब हैं कि इनके जो पिता हैं अंकिता के, वो काम नहीं करते हैं। एक वक्त वो मजदूरी करते थे और मजदूरी करके किसी तरह अपना घर पालते थे, लेकिन एज के कारण वो मजदूरी करने की हालत में नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए अंकिता को नौकरी करना पड़ा था ऋषिकेश में। अंकिता जहां पे रहती हैं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो जगह, इस रिजॉर्ट से लगभग 130 किलोमीटर लगभग दूर है। यानी 130 किलोमीटर रोज जाना आना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए अंकिता ने डिसाइड किया कि वो रिजॉर्ट में ही रहेगी, क्योंकि उसको रोज जाना आना न पड़े। और ये डिसीजन अंकिता के लिए बहुत नुकसानदेह हो गया। क्यों? क्योंकि अंकिता के बारे में बहुत ज्यादा फैमिली को पता ही नहीं चलता था, और उस दिन भी पता नहीं चला। तो ये फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है। जो अंकिता की मदर है वो लोकल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसमें काम करती हैं, और वहीं से जो कुछ भी कमाती हैं उसी से फैमिली का खर्चा चलता है। अंकिता का एक छोटा भाई है, वो पढ़ाई कर रहा है कंप्यूटर की, वो भी इनकम नहीं कर रहा है। अंकिता की पहली सैलरी नहीं मिली थी, अंकिता ने जॉब किया ही था इसलिए ताकि फैमिली को वो रख सके ठीक से। अब न तो अंकिता है, न फादर की इनकम है, और न बहुत ज्यादा सपोर्ट है कम्युनिटी का, क्योंकि कम्युनिटी नाराज है फैमिली से, क्योंकि फैमिली ने क्रिमेशन के लिए एग्री कर लिया, जबकि लोकल जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि जब तक पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आए तब तक क्रिमेशन ना किया जाए, लेकिन फादर ने एग्री कर लिया, इसलिए लोग भी नाराज हो गए। लेकिन इस केस में इन्वेस्टिगेशन हुआ कैसे? आखिर अंकिता के डेथ हुई, ये डेथ या अंकिता गायब हुई, उसके बाद उसका मर्डर हो गया, पता चला कैसे? दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक की कहानी मैंने कल आपको बताई थी, जो उसका दोस्त है, जिसका व्हाट्सएप चैट है, जिसके साथ उसकी बात हुई, उसने जो कुछ भी पुलिस को बताया। दूसरे शख्स हैं अंकिता के फादर, जो आपकी स्क्रीन पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो शख्स हैं जो 19 तारीख की सुबह ऋषिकेश पहुंचे थे अपनी बेटी को तलाश करते हुए। क्यों? क्योंकि उनको बताया गया था कि उनकी बेटी गायब हो गई है। जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने बस पकड़ा श्रीनगर से, जो गढ़वाल का श्रीनगर है, यानी उत्तराखंड का श्रीनगर है, वहां से, और वो तुरंत ऋषिकेश पहुंचे और अपनी बेटी की तलाश में जुट गए। इनको किसी ने हेल्प नहीं किया। क्या कुछ हुआ ये उन्होंने पूरे डिटेल के साथ मीडिया को बताया। क्या बताया वो सुनिए, क्योंकि ये बताता है कि क्या हालत होती है एक गरीब शख्स की जब उसकी बेटी गायब हो जाए। आप अंदाजा लगाइए, एक इंसान जो बहुत गरीब है, जिसके कॉन्टैक्ट्स नहीं है, उसकी बेटी गायब हो जाए, उसकी क्या हालत होगी। नहीं पता कि बेटी कहां है। ये तो पता नहीं था उनको उस वक्त कि यह बेटी मर गई है या मार दिया गया है। वो तो ये समझ रहे थे मेरी बेटी गायब हो गई है। और जब कोई मदद करने वाला ना हो तो एक फादर की क्या सिचुएशन होगी, उसका केवल आप अंदाजा लगा सकते हैं। अंकिता भंडारी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, उसकी फैमिली को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल 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 और केवल आपके सपोर्ट से ही उसको जस्टिस मिल सकता है, वरना ये केस बंद होने को तैयार है। तो अंकिता के जो फादर है वीरेंद्र सिंह भंडारी, इनके मुताबिक इन्होंने अंकिता को 18 सितंबर को कॉल करने की कोशिश की थी, बट हर फोन वॉज स्विच्ड ऑफ, हर फोन डिड नॉट रिस्पॉन्ड। ये 18 तारीख रात की बात है, सितंबर 18 के रात की बात है, जिस दिन अंकिता गायब हुई थी। वीरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि मैंने रात में फोन किया, लेकिन अंकिता के फोन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने फोन नहीं उठाया। मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। अंकिता के रिजॉर्ट से उनको एक देर रात फोन आया और कहा कि अंकिता गायब हो गई। ये 18 तारीख की रात की बात है। किसी एक लड़के ने उनको फोन किया था। उन्होंने बताया किसी लड़के ने मुझे फोन किया और बताया कि अंकिता गायब है, अंकिता रिजॉर्ट में नहीं है। 19 तारीख की सुबह इस रात में जो कॉल आया, उसके बाद भी ये लोग लगातार अंकिता को कॉल करते रहे, लेकिन अंकिता का फोन नहीं लगा। अंकिता का फोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि अंकिता थी ही नहीं। जाहिर है वो तो मर गई थी, तो कहां से रिस्पॉन्ड करती। सुबह 19 की सुबह 19 ऑफ सितंबर की अर्ली मॉर्निंग फिर किसी ने इनको कॉल किया और इनको बताया कि अंकिता आज सुबह रिजॉर्ट से कहीं चली गई है। अब वो रात में जिसने किया था उसने कहा
अंकिता रिजॉर्ट में नहीं है, रात में। सुबह दोबारा किसी और ने फोन किया और कहा कि सुबह वो गायब हो गई है, यानी रात में वहीं थी, सुबह अचानक गायब हो गई। अब फादर को ये बात समझ में नहीं आई कि रात में मुझे किसी ने बताया कि वो रात में रिजॉर्ट में नहीं है, अब ये आदमी कह रहा है कि सुबह अचानक गायब हो गई है। तो फादर को शक हुआ, उसने अपनी वाइफ इन्होंने अपनी वाइफ को बताया। वाइफ ने कहा कि तुम बस पकड़ो और जाओ। सो वीरेंद्र सिंह भंडारी ने बस पकड़ी ऋषिकेश की और श्रीनगर से ऋषिकेश पहुंच गए 19th को ही। वीरेंद्र सिंह भंडारी को लगता है कि उनकी बेटी को 18 तारीख को रात में नहीं मारा गया, उनकी बेटी को 19 तारीख को मारा गया। ये इनको ऐसा लगता है कि उनकी बेटी की मौत 18 तारीख की रात नहीं हुई है, 19 तारीख को हुई है। क्यों? 18 तारीख को उसको कहीं रखा गया था, उसको मारा गया था, पीटा गया था, उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ था, लेकिन उसको मारा 18 तारीख को नहीं गया था, उसको धक्का दिया गया था या उसको नहर में फेंका गया था 19 तारीख को, अकॉर्डिंग टू द फादर। वीरेंद्र सिंह भंडारी के मुताबिक जब वो रिजॉर्ट पहुंचे, वहां पर उनकी मुलाकात पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, पुलकित आर्या के फादर विनोद आर्या और पुलकित आर्या की वाइफ स्वाति आर्या से मुलाकात हुई। 5 लोगों से इनकी मुलाकात हुई। कहां पर? वो लोग पटवारी के पास बैठे हुए थे। ये सीधे गए थे पटवारी से मिलने, लेकिन पटवारी ने इनको मिलने से मना कर दिया। इनकी मुलाकात इन 5 लोगों से हुई, लेकिन क्योंकि वो 5 वहां थे इसलिए ये वहां पर जा नहीं पाए, क्योंकि पटवारी ने इनको बोला आप वेट करो। ये 19th की बात है। जब से वो गए तब से पुलकित, उसका मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित, वो लोग मुझ पर लगातार प्रेशर डाल रहे थे। क्योंकि छोटी सी जगह होती है उत्तराखंड, अगर मालूम नहीं कितने लोग गए हैं, आप अगर जाओगे तो वहां छोटे छोटा कस्बा होता है और वहां पर सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। अगर कोई पटवारी बहुत बड़ी चीज वहां पर हो जाती है, क्योंकि हम लोग के लिए शहर में तो पटवारी इज नोबडी, बहुत ही छोटा अफसर होता है, लेकिन उन जगहों पर पटवारी ही सबसे बड़ा अफसर है। तो उसके कमरे में जाने के लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ता है। तो जब आप बाहर घूम रहे होते तो सारे लोग आपको जान रहे होते। तो ये सब लोग मिल रहे थे और सब लोग इनको बार बार समझा रहे थे कि आप जाओ, आप जाओ, बेटी मिल जाएगी, वो गायब हो गई, कहीं चली गई है, आप जाओ। और प्रेशर डाल के इनको भेजना चाहते थे, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने जो बताया उसके मुताबिक मैं विवेक कुमार पटवारी के पास गया। पटवारी का नाम विवेक कुमार है और ये 19 तारीख की बात है। 19 तारीख को मैं विवेक कुमार के पास गया, जो पटवारी है, और उसको कहा कि मैं कंप्लेन करना चाहता हूं क्योंकि मेरी बेटी गायब है। उन्होंने कंप्लेन लेने से मना कर दिया। ये विवेक कुमार है इनका, पटवारी साहब का नाम। पटवारी साहब ने सीधे कह दिया कि मैं कंप्लेन नहीं लूंगा। अकॉर्डिंग टू अंकिता's फादर, पटवारी वॉज फुल्ली अवेयर ऑफ वॉट हैड हैपेंड। क्या कुछ हुआ था अंकिता के साथ वो पटवारी को पता था 19 तारीख को ही, बावजूद उसके उसने कंप्लेन लेने से मना किया। उस दिन मेरा कंप्लेन नहीं लिया गया। मैं पूरी दिन रहा वहां पर, मेरा कोई काम नहीं हुआ, मैं एक जगह से दूसरे जगह भागता रहा, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। ये लोग लगातार मुझ पर प्रेशर डालते रहे और मुझे बोलते रहे आप चले जाओ, बेटी मिल जाएगी। लेकिन मुझे शक था कि मेरी बेटी किसी परेशानी में है, उसके साथ कुछ गलत हो गया है, इसलिए मैं गया नहीं। 20 तारीख को 11 बजे सुबह मैं दोबारा गया पटवारी ऑफिस और पता चला कि विवेक छुट्टी पे चला गया, विवेक कुमार जो पटवारी था, और उसने चार्ज कोई विनोद कुमार को दे दिया है। अब विवेक कुमार पटवारी की जगह विनोद कुमार पटवारी आ गया, यानी 2 पटवारी हो गए। पहला विवेक कुमार पटवारी जिसने 19 तारीख को कंप्लेन नहीं ली, और दूसरे दिन उसने चार्ज दे दिया विनोद कुमार पटवारी को। और विनोद कुमार पटवारी से ये मिलने के लिए 11 बजे सुबह 20 सितंबर को गए, यानी 18 सितंबर को अंकिता की डेथ हुई। 19 को पूरे दिन ये दौड़ते रहे, इनकी किसी ने हेल्प नहीं की। 20 तारीख को ये फाइनली दोबारा इस विनोद कुमार के पास गए। अब विनोद कुमार ने क्या कहा वो सुनिए। जब ये विनोद कुमार के पास 11 बजे सुबह पहुंचे, उस वक्त विनोद कुमार के कमरे में पुलकित आर्या, उसकी वाइफ स्वाति, उसके फादर विनोद आर्या
सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, ये सब लोग उसके कमरे के भीतर बैठे हुए थे। कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर क्या बात हो रही थी वो पता नहीं चल रहा था। मुझे कहा गया कि आप वेट करो। मैं लगभग 2-2.5 घंटे तक वहां घूमता रहा। आई वॉज कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर 2.5 आवर्स। सो एक पटवारी ने अंकिता के फादर को 2.5 घंटे तक इंतजार करवा दिया, सिर्फ ये पूछने के लिए कि आप क्यों मिलना चाहते हो, क्योंकि उसके पास ये वीवीआईपी लोग बैठे हुए थे, पांचों। अब इनमें से कौन थे वो 3 वीवीआईपी? जो मर्डरर्स हैं, किलर्स हैं अंकिता भंडारी के। वो लोग पटवारी साहब के पास कमरे के भीतर बैठकर चाय पी रहे थे, और ये शख्स जो अंकिता का फादर था, जो विक्टिम था, वो सड़क पे घूम रहा था। क्यों? क्योंकि उसके सुनने वाला कोई नहीं था। जब 2.5 घंटे के बाद मैंने अपना पेशेंस मैंने खो दिया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कमरे के भीतर जाऊंगा और पूछूंगा क्या चल रहा है। जैसे ही मैं विनोद कुमार के कमरे की तरफ गया, तो उसी वक्त विनोद कुमार ने मुझे बुला लिया और पूछा कि क्या बात है। आई टोल्ड हिम दैट आई एम अंकिता भंडारीज फादर एंड माई डॉटर इज मिसिंग। मेरी बेटी गायब है। मैं अंकिता भंडारी का फादर हूं, पिता हूं, और मेरी बेटी मिल नहीं रही है। परसों से किसी ने मुझे फोन किया और बताया कि वो रिजॉर्ट में नहीं है, और तब से न मेरी बातचीत हो रही है, न मुझे पता चल रहा है कि आखिर अंकिता है कहां। तो मैं कंप्लेन देना चाहता हूं मिसिंग पर्सन। विनोद कुमार पटवारी ने मना कर दिया कंप्लेन लेने से दोबारा। यानी पहले तो विवेक कुमार ने मना कर दिया था, और उसके बाद विनोद कुमार ने भी मना कर दिया। विनोद कुमार ने कहा कि मैं आपके कंप्लेन नहीं लूंगा, ये लोग पहले आए हैं, इसीलिए मैं पहले इनकी कंप्लेन लूंगा। अब वो पांचों लोग, 6 लोग जो आए थे, विनोद आर्या, जो इनके पिताजी हैं पुलकित आर्या, और अंकित आर्या के पुलकित आर्या की वाइफ स्वाति आर्या, पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, ये सब लोग बैठे हुए थे। उसने, पटवारी ने कहा कि मैं इनकी कंप्लेन पहले लूंगा, आपकी कंप्लेन नहीं लूंगा। ये कंप्लेन क्या करने आए थे कि अंकिता गायब हो गई है, अंकिता गायब हो गई है, ये लोग कंप्लेन करने आए थे। और पटवारी कह रहा है मैं इनकी कंप्लेन लूंगा, और जिसकी बेटी है उसकी कंप्लेन उसने लेने से मना कर दिया। और पटवारी पे कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। पुलिस चुपचाप बैठी हुई है, गवर्नमेंट चुपचाप बैठी हुई है, वो पटवारी आराम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ गलत थोड़ी किया था। पब्लिक भी आराम कर रही है, सरकार भी आराम कर रही है, पार्टी भी आराम कर रही है, पुलिस भी आराम कर रही है, पटवारी भी आराम कर रहा है, और ये फादर एक जगह से दूसरे जगह दौड़ रहा है। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने मेरी कंप्लेन लेने से मना कर दी और वो इनकी कंप्लेन ले रहा है। मैंने उसके साथ झगड़ा किया और मैंने उसको बोला कि मुझे इन तीनों पे शक है। यानी पुलकित, सौरभ और अंकित का नाम लेकर बोला कि मुझे इन तीनों पर शक है, इन लोगों ने ही कुछ गड़बड़ किया है, और मैं इन तीनों के खिलाफ कंप्लेन करना चाहता हूं। मेरी कंप्लेन लो और मेरे कंप्लेन को रिसीविंग भी दो। तो पटवारी ने कंप्लेन एक्नॉलेज करने से मना कर दिया। कंप्लेन तो लिया फाइनली, लेकिन उसको एक्नॉलेज करने से मना कर दिया। पुलकित आर्या वहां बैठा हुआ था, और पुलकित आर्या ने कहा आप यहां टाइम वेस्ट मत करो, आप रिजॉर्ट में जाओ, आपको सीसीटीवी से सब पता चल जाएगा। मैं 5 बजे शाम को, 20 तारीख को, अब 5 बज गए, 11 बजे गया था वो, और 11 बजे से लेकर 5 बजे तक इसको पटवारी ने दौड़ाया। और 5 बजे शाम को, जैसा पुलकित आर्या ने बोला था कि आप रिजॉर्ट जाओ और वहां पर सीसीटीवी देखो और आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो ये आदमी, गरीब आदमी, 5 बजे पटवारी के साथ रिजॉर्ट पे गया। अब आप रिकॉल कीजिए, वो दोनों हस्बैंड वाइफ ने क्या बोला। हम जब कंप्लेन करने गए तो ऋषिकेश पुलिस स्टेशन ने कहा पटवारी के पास जाओ, और जब पटवारी के पास गए तो पटवारी ने कहा आप रिजॉर्ट जाओ। और वहां पर पटवारी रिजॉर्ट में आया, और पटवारी ने रिजॉर्ट में उल्टा इन लोगों को डांटना शुरू किया और कहा मैं ले जाकर लॉकअप में इनको पीटूंगा। करेक्ट। अब इस अंकिता के फादर के साथ क्या हो रहा है, पुलकित आर्या फिर कह रहा है कि आप रिजॉर्ट जाओ,
और मैं रिजॉर्ट में आपको सीसीटीवी फुटेज पे सब कुछ दिखा दूंगा। 5 बजे फिर पटवारी इनके साथ गया। अब फादर क्या बता रहे हैं वो सुनिए। आई आस्क्ड पुलकित आर्या टू शो मी द सीसीटीवी फुटेज। मैंने पुलकित को कहा कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, बट उसने मना कर दिया ये कह के कि पिछले 3-4 महीने से रिजॉर्ट में बहुत सारा काम चल रहा है, सारी चीजें अस्त व्यस्त है, एवरीथिंग इज इन अ मेस, सो आई कांट शो यू द सीसीटीवी फुटेज। अब पटवारी के ऑफिस में क्या बोला था, जाओ रिजॉर्ट और मैं और सीसीटीवी में सब पता चल जाएगा। यहां आया तो सीसीटीवी दिखाने से मना कर दिया। फादर ने नोटिस किया कि सीसीटीवी के जो वायर्स हैं वो अलग अलग जगह पर कटे हुए हैं, यानी इन्होंने सीसीटीवी के तार काटे थे, इसीलिए सीसीटीवी दिखाना नहीं चाहते थे क्योंकि सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा। आई रियलाइज, मुझे ऐसा लगा कि पटवारी मुझे घुमा रहा है और इसीलिए वो जानबूझ के मुझे इस तरह की चीजें बोल रहा है जो इधर से उधर करे, और वो इन लोगों की मदद कर रहा है जानबूझकर। मैंने उसको बोला मुझे तुम पर भी शक है। जब वो किसी की बात नहीं, जो कुछ भी मदद नहीं कर रहा था और वहां पर आकर ये सीसीटीवी का ड्रामा चल रहा था, तो मैंने पटवारी को कहा कि या तो मेरे कंप्लेन लो, एक्शन लो इन लोगों के खिलाफ, वरना मुझे तुम पर भी शक है, तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। उसके बाद जो रिजॉर्ट के दूसरे स्टाफ थे, मैंने उनसे बात किया, और जब मैंने उनसे बात किया उनमें से 1-2 लोगों ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने वो सारा कॉन्वर्सेशन अपने फोन पे रिकॉर्ड किया, ऑडियो और वीडियो दोनों। ये दोनों चीजें मैंने बाकायदा फोन पे रिकॉर्ड किया और मैंने वो लाकर पटवारी को सुनाया। और उसके बाद उसने मैंने कहा पटवारी को कि ये तीनों हैं जिन्होंने सब कुछ किया है और इन तीनों को सब मालूम है। ये तीनों कौन है? पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और पुलकित गुप्ता एलियस अंकित। और ये कब की बात है? 20 तारीख को। और इन लोगों का अरेस्ट कब हुआ है? 23 तारीख को, यानी 5 दिन बाद। ये सब कुछ होने के बाद भी, पटवारी को बताने के बाद भी इन तीनों को अरेस्ट नहीं किया गया। इन तीनों को 3 दिन बाद अरेस्ट किया गया। जब ये पूरा केस ऋषिकेश पुलिस स्टेशन के पास चला गया, तब तक आराम से 5 दिन तक ये लोग घूम रहे थे। पटवारी ने कहा कि ठीक है, मैं एक रिपोर्ट तैयार करता हूं और मैं उस रिपोर्ट को कोटा भेज देता हूं। कोटा है कोई जगह होगी। उसके बाद रिपोर्ट पौड़ी आएगी। पौड़ी से रिपोर्ट आने के बाद मैं देखूंगा क्या करना है, अभी तुम जाओ। मतलब सारी चीजें हो गई, उसने सारा वीडियो सुना दिया। वो शख्स जो 2 दिन से दौड़ रहा है, उसके बाद भी पटवारी कहता है कि मैं इस रिपोर्ट को तैयार करूंगा और ये रिपोर्ट कोटा भेजूंगा। कोटा से रिपोर्ट पौड़ी आएगी और पौड़ी के बाद मैं देखूंगा क्या करना है। इसको समझ में आ गया अंकिता के फादर को कि ऐसे नहीं होगा। अंकिता के फादर ने बहुत समझदारी से काम किया है। बहुत गरीब आदमी है लेकिन बहुत ही हिम्मत वाला। ही मस्ट बी सैल्यूटेड फॉर व्हाट ही हैज डन। अंकिता के फादर ने पौड़ी के एक वर्कर्स एसोसिएशन, पौड़ी में है, पौड़ी गढ़वाल आप जानते हैं, पौड़ी एक जगह है, वहां पर जो वर्कर एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, कोई सोहन सिंह रावत को फोन किया क्योंकि रिपोर्ट पौड़ी आनी थी। तो इन्होंने फोन किया सोहन सिंह रावत को और उनसे हेल्प मांगी। सोहन सिंह रावत ने पटवारी से 9-9:30 बजे रात में बात की। अब ये बेचारा शख्स 19 तारीख को आया, 20 तारीख को 11 बजे पटवारी के पास पहुंचा, शाम को पहुंचा रिजॉर्ट में, और 9 या 9:30 बजे रात में ये सोहन सिंह रावत का फोन पटवारी को फोन आया और सोहन सिंह रावत ने पटवारी से पूछा कि आप इनका कंप्लेन क्यों रजिस्टर नहीं कर रहे हो, क्या परेशानी है? उसके बावजूद भी पटवारी ने कंप्लेन रजिस्टर नहीं किया और कोई केस रजिस्टर इस केस में नहीं हुआ। उसके बाद मैंने, जो आपके स्क्रीन में इस वक्त नजर आ रही हैं, ये हैं उत्तराखंड की स्पीकर और इनका नाम है रितु खंडूरी। ये बीसी खंडूरी की बेटी है। बीसी खंडूरी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, भुवन चंद खंडूरी, और ये उनकी बेटी है। इस वक्त ये स्पीकर है।
जो अंकिता के फादर है, इनका कनेक्शन रितु खंडूरी के साथ था, ये जानते थे, इनके पास नंबर था। ये चीजें पटवारी को पता नहीं थी शायद, और शायद ये चीजें आर्या साहब को भी नहीं पता थी, पुलकित को भी पता नहीं थी, और अंकित आर्या को पता नहीं। अंकिता के फादर ने रितु खंडूरी को फोन किया और उनको सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, पटवारी मेरा कंप्लेन नहीं ले रहा है, और ये जो पूरा रिजॉर्ट है वो ऋषिकेश पुलिस स्टेशन में आता है, लेकिन ऋषिकेश पुलिस स्टेशन मुझे पटवारी के पास भेजता है और पटवारी मुझे 2 दिन से दौड़ा रहा है। मेरी बेटी गायब हो गई है और इन तीनों लोगों ने मेरी बेटी को मारा है। उसको ये पता चल गया था कि जो स्टाफ ने बताया कि इन्होंने मार दिया, तो उन्होंने ये सारी बातें रितु खंडूरी को बताई। रितु खंडूरी ने तुरंत डीएम को फोन किया और एसपी को फोन किया, यानी ऋषिकेश के एसपी को और पौड़ी गढ़वाल के डीएम को। उसके बाद पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई, तुरंत पुलिस टीम पहुंची, फादर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जो रिजॉर्ट के लोग हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। ये सारी चीजें 21 तारीख को हुई, 21 और 22 तारीख को सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन हुई, और 23 तारीख को इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया जब वो सीसीटीवी फुटेज मिल गया। यानी पहले दिन डीएम और एसपी एक्टिव हुए, उन्होंने पुलिस टीम को लगाया, पुलिस टीम ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। 22 तारीख को पुलिस टीम को वो सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें अंकिता इन लोगों के साथ रात में गई लेकिन लौटी नहीं, 3 ही लोग लौटे। पुलिस को जब ये मिल गया तो पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया और उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब आप अंदाजा लगाइए, एक गरीब आदमी जिसकी बेटी गायब हो जाती है, उसको 48 घंटे तक एक पटवारी घुमाता रहता है। अगर रितु खंडूरी जैसा कोई पॉलिटिशियन ना हो या उसके साथ कांटेक्ट ना हो और वो हेल्पिंग ना हो, इस केस में रितु खंडूरी एटलीस्ट हेल्प्ड हिम, भले ही वो गरीब आदमी है लेकिन रितु खंडूरी ने कम से कम हेल्प तो किया। डीएम को फोन किया, एसपी को फोन किया। हर शख्स को रितु खंडूरी की तरह पॉलिटिशियन नहीं मिलेगा। अब रितु खंडूरी क्योंकि स्पीकर हैं इसीलिए उनकी बात भी तुरंत सुनी गई, तो हर शख्स इतना लकी नहीं होता है जिसको रितु खंडूरी जैसा कोई मिल जाए। अंकिता के फादर लकी थे, उन्होंने कांटेक्ट किया और उसके बाद एक्शन हुआ, वरना ये केस में कोई एक्शन नहीं होता, ये केस वहीं रह जाता। आज अंकिता के फादर के एफर्ट के कारण ये केस कम से कम इन्वेस्टिगेट हो रहा है। अंकिता के फ्रेंड के कारण ये चीजें सामने आई हैं, फैक्ट सामने आई है। अंकित आर्या का नाम सामने आ रहा है क्योंकि डीजीपी ने एक स्टेटमेंट दिया, या वो वीआईपी की बात हो रही है क्योंकि वो चैट में जिक्र है। ये सारी चीजें, अगर वो दोस्त नहीं होता, अंकिता के फादर ने एफर्ट नहीं किया होता, ये सारी चीजें सामने नहीं आती। अब आगे क्या होगा? अब आगे वो होगा जो आप लोग चाहेंगे। अगर आप लोग इस केस में शोर नहीं बचाएंगे, ये केस अभी भी दब जाएगा। क्यों? कितना रितु खंडूरी कर सकती है? अल्टीमेटली ये लोग भी तो बीजेपी में कनेक्टेड है, ये भी तो मैनेज करेंगे, तो क्या इनका मैनेजमेंट काम नहीं आएगा? अगर पब्लिक हल्ला करेगी तभी कोई मैनेजमेंट काम नहीं आएगा। जो कुछ भी इस केस में हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि पब्लिक ने हल्ला किया। अगर पब्लिक ने हल्ला नहीं किया होता तो इस केस में कुछ भी नहीं हुआ होता, ये केस दब गया होता। इसीलिए आपको अगर जस्टिस अंकिता को दिलाना है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे और सोचेंगे हमारा क्या, तो फिर ऐसे अंकिता भंडारी और भी होंगे, बहुत सारे केसेस और भी होंगे, और फिर हम लोग बैठेंगे और कोई हाई प्रोफाइल केस जब हो जाएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल है, उसमें कोई एक्टर इन्वॉल्व है या सेलिब्रिटी इन्वॉल्व है, तब जाकर आप लोग हल्ला करेंगे। एक गरीब इंसान की बेटी के साथ कुछ हो जाएगा तो शायद आप लोग के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वो आप लोग हल्ला नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई ग्लैमर अटैच नहीं है। ऐसा मत कीजिए। जैसा सुशांत सिंह राजपूत मिस्टर के सिंह का बेटा है, वैसे ही अंकिता भंडारी भी इनकी बेटी है। जितना इंपॉर्टेंट सुशांत सिंह राजपूत, उतनी ही इंपॉर्टेंट अंकिता भंडारी भी है। इन लोगों में फर्क मत कीजिए। जस्टिस सबको चाहिए, और अगर आप लोग नहीं हल्ला करेंगे तो जस्टिस तो दबेगा ही। ऐसे पॉलिटिशियन चीजों को मैनेज करेंगे और बच के निकल जाएंगे। अब क्वेश्चनिंग तभी होगी जब आप लोग हल्ला करेंगे। अगर आप लोग हल्ला नहीं करेंगे तो कोई उम्मीद मत रखिए कि इस केस में ज्यादा कुछ होगा। On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Please do share your opinion and
Also watch all my videos. There are a lot of videos on this case, because this case is far from over. It will all depend on how you people support the case of Ankita Bhandari and the fight that father and mother are doing, because they are poor people. It is only you who can get justice to them. तो अगर आप जानना चाहते हैं क्या कुछ हुआ इस केस में, अलग अलग वीडियोस हैं, प्लीज गो वॉच द वीडियो and support the case of Ankita Bhandari. I will be coming and talking about many more things, because there are not just these 2-3 things that I came to share. There is much more to share, but एक लिमिटेड टाइम है और हम उस लिमिटेड टाइम में ही बात कर सकते हैं. So tomorrow I'll be back to discuss something more important that you will be interested in. For now, please watch the video, share the video, and also like the video, and also subscribe the YouTube channel. Please spread the word, because this platform requires your support. अदरवाइज जस्टिस की लड़ाई बहुत कम लोग लड़ते हैं. ये प्लेटफॉर्म खड़ा है, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक दिन ये प्लेटफॉर्म भी बंद हो जाएगा, और वो शायद अंकिता भंडारी, सोनाली फोगाट, सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों के इंटरेस्ट में नहीं होगा, बिकॉज उनको जस्टिस चाहिए. और आज के वक्त में जस्टिस के लिए बोलने वाला ज्यादा लोग नहीं है. आप लोग हैं केवल, इसलिए हम हैं. आप लोग नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे. ये भी प्लेटफॉर्म अल्टीमेटली बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर प्लेटफॉर्म सर्वाइव कैसे करेगा. सो प्लीज सपोर्ट द प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो सपोर्ट अंकिता भंडारी. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ. गुड नाइट.